हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं रिस्टाइल 0.5 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों, सिप्ला कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है और ये आपको मार्केट में तभी अवेलेबल होगी जब आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड होगा। बिना प्रिस्क्रिप्शन कार्ड नींद की दवाई या टेंशन स्ट्रेस की दवाई आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर करते हैं। तो इसे गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है। ये आपको तभी मिलेगी जब डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्रिप्शन कार्ड पर इसे प्रिस्क्राइब किया हो, डॉक्टर ने लिख के दिया हो पर्चे पर, तभी आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या क्या यूज हैं, कैसे इसके लिया जाता है, इसकी लत ना लगे इस तरह से क्या आप बचाव कर सकते हैं, कैसे आपको ये आपकी बॉडी में वर्क करती है, किन केसेस में आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन सभी बातों से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम 0.5 mg की स्ट्रेंथ में इस टेबलेट में आपको मिलता है। मार्केट में इसके कुछ सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल हैं, जिन्हें चाहे तो आप ले सकते हैं। जिस तरह टोरेंट कंपनी द्वारा एल्प्रेक्स टैबलेट आती है, स्ट्रेस बैंड टैबलेट लुपिन कंपनी द्वारा, जेनेक्स, डॉक्टर रेडी और मार्केट में और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट इसके अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये बॉडी में वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर, टेंशन या स्लीपिंग, इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसको खास तौर पर रेकमेंड किया जाता है कि आप इसकी हमेशा स्मॉल डोज से शुरू करें और उसके बाद इंक्रीज करें। डॉक्टर द्वारा इसी बात की सलाह बार बार दी जाती है कि इसकी डोजेस हमेशा 0.25 mg से शुरू करें और उसके बाद आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं। तो दोस्तों, इसको लेने के बाद कुछ सडनली आपको विड्रॉल सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह सीजर, एग्रेसिव बिहेवियर आपका हो सकता है, आपको ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, आपका ब्लर विजन हो सकता है। इन सभी बातों को खास ध्यान रखने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सलाह दी जाती है इस टैबलेट को लिखने से पहले। अब बात करते हैं इसका यूज़ किस और किन केसेस में किया जाता है। दोस्तों, एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादा तौर पर। एंजाइटी क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम समझते हैं। जब आपको टेंशन फील हो, आप वरीड हो, या कोई भी आपके बॉडी के अंदर फिजिकल चेंज आपको देखने को मिले, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाए या किसी तरह की कोई भी घबराहट, आपको अनइजीनेस महसूस हो, डिफिकल्टी होने लगे आपको स्लीपिंग के दौरान, स्वेटिंग आपको हाथों में आने लगे, पैरों में आने लगे, इस तरह के डिसऑर्डर को एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर से मेरा मतलब है दोस्तों कि जब आपको स्वेटिंग या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगे, वीकनेस आने लगे, नमनेस होने लगे, उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इन दोनों केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इंसोमेनिया, नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम में भी किया जाता है, लेकिन इनका मेन यूज़ एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर में ही किया जाता है दोस्तों, अल्प्राजोलम का। अब बात करते हैं कि इसके बारे में, ये बॉडी में वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, इसको लेने के 15 से 30 मिनट बाद ही आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखाना शुरू करती है, जिसका इफेक्ट 12 से 24 घंटे तक रहता है। अल्कोहल के साथ इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता दोस्तों। आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ड्रोजीनेस आपको हो सकती है, डिजीनेस आपको हो सकती है अगर आप अल्कोहल के साथ लेते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आपको हो सकती है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कुछ साइड इफेक्ट इसको लेने के बाद आपको हो सकते हैं। आपका लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, आपका बोलने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, आपको दिखने का थोड़ा ब्लर्ड विजन हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। इसको लेने के बाद आपकी जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर हो सकती है दोस्तों, आपकी भूख जो है घटिया बढ़ सकती है। तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट इसको लेने के बाद देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान किया जाता है। कुछ वार्निंग इसको लेते समय दी जाती है कि ड्रग एब्यूज, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी इस तरह से ना करें कि आप बाद में इस पर डिपेंड हो जाएं, क्योंकि इसकी हैबिट फॉर्मिंग टेंडेंसी रिपोर्ट की गई है दोस्तों। तो उस वजह से ये आपको डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकती है, सुसाइडल टेंडेंसी इसकी वजह से आ सकती हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद कुछ तरह के बॉडी में रिस्क बढ़ सकते हैं कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप सुसाइड करने की सोच जाएं। इस तरह से कुछ सुसाइडल टेंडेंसी आपकी आ सकती है। मूड और बिहेवियर को ये चेंज कर सकती है, तो हमेशा इसे ध्यान से लें, ओवरडोज बिल्कुल भी ना करें। बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 18 साल से कम उम्र की पेशेंट के लिए ये दवा नहीं बनाई गई है। अगर कोई भी एल्डरली पॉपुलेशन है उसके लिए भी ये दवा नहीं बनाई गई है, जो 60 साल से ऊपर काउंट होते हैं। तो दोस्तों, इसको लेने के कुछ खास नियम हैं, तो इसी तरह इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यूजेस मैंने आपको बता दिया, इसके यूजेस मेनली क्या होते हैं। किडनी और लिवर डिजीज पर ये इफेक्ट कर सकती है। अगर आपकी किडनी डैमेज है या लिवर डैमेज है, आप इस टैबलेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ड्राइविंग और ऑपरेटिंग मशीनरी में इसका
बहुत ही आपको रिस्क हो सकता है अगर आप ड्राइविंग या कोई भी मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो, क्योंकि इसको लेने के बाद आपको स्लिप आ सकती है, डिजीनेस आ सकती है और आपके ये बॉडी पर या बिहेवियर पर, मूड पर एकदम से इफेक्ट डाल सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें। कुछ विड्रॉल सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ रिस्की हो सकते हैं, कुछ कॉमन हो सकते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, या कुछ रिस्की भी आपको देखने को मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको इसे नहीं लेना है, क्योंकि ये एंटी डोपिंग एजेंसी के थ्रू, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसको वाडा बोलते हैं, WADA, उसके अंदर अगर इस मेडिसिन को उस लिस्ट में डाला गया है ताकि इसका सेवन कोई भी एथलीट ना कर सके। अगर आप किसी तरह कोई भी गेम खेलते हैं या आप किसी भी अपनी कंट्री या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रेस्पिरेटरी अगर आपको कोई भी समस्या है तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। मैं साइड इफेक्ट पर जोर इसलिए डाल रहा हूं दोस्तों, ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो सके। अगर डॉक्टर ने आपको जैसे बताया है आप वैसे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आपको हैबिट तभी होगी तब आप इसको एक्सेस में या ओवरडोज करने लगे या इस पर डिपेंड होने लगे। अपनी विल पावर को कंट्रोल में रखें और इस टैबलेट पर हमेशा इतना ही फोकस रखें जितना आपको इसकी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा इस पर डिपेंड ना हो। सिप्ला कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ 0.5 mg है, जो बाद में बढ़कर 1 mg हो जाती है, जिस तरह से आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं इस टैबलेट को। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, जिसमें यूजेस, साइड इफेक्ट या बहुत सी चीज़ें थी, वार्निंग्स वगैरह। कुछ इंटरेक्शन भी इस टैबलेट के साथ हो सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों इसका इंटरेक्शन मेन अल्कोहल के साथ है। सिट्राजिन के साथ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ अपोइड ड्रग्स के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। जिस तरह से कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है उसके साथ इसका इस्तेमाल ना करें। सीजर डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल ना करें। कुछ फूड इंटरेक्शन भी इसके साथ हो सकते हैं। कुछ फूड इसके साथ खाने से आपको किसी तरह की समस्या हो सकती है, तब भी आप अपना ध्यान रखें। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं डॉक्टरों द्वारा कि आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, आप उसी तरह से फॉलो करें। हमेशा टाइम पे चेकअप कराते रहें और इस तरह से आपकी डिपेंडेंसी कम हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि इस ड्रग को कैसे छुड़वाया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे कम किया जाए। तो दोस्तों आपको शुरू से ही इस ड्रग के ऊपर डिपेंड नहीं होना है और अपनी विल पावर या डेडिकेशन आपको दिखानी है, और तभी आप ठीक हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस टैबलेट के बारे में मेरा रिव्यू। होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी इस वीडियो में कि आपको इस टैबलेट के दौरान क्या क्या खास तौर पर ध्यान रखना है, किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और मैंने यूजेस आपको बता दिए कि इसका एंजाइटी या स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए या पैनिक डिसऑर्डर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये था रिस्टाइल 0.5 mg टैबलेट के बारे में मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।